उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का चर्चित मामला सिपाही की मौत मामले में अब फिर से एक बार नया खुलासा पटना पुलिस ने किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया है कि बीते 16 अक्टूबर को पदस्थापित महिला सिपाही का कहीं न कहीं पटना आना हुआ था और यहाँ आते के साथ इस बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में उसके अपने ही पति द्वारा लग जाया गया था। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो बीते 20 अक्टूबर को होटल के कमरे में महिला सिपाही का शव मिलता है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। दरअसल अगर पूरे मामले की बात करें तो पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन गोलंबर के समीप एक निजी होटल में महिला का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए उसके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पटना के जहानाबाद में बीते एक दिन पहले उसने सरेंडर किया है और थाने में सरेंडर के बाद पटना पुलिस ने उससे लेके काफ़ी पूछताछ की, जिसमें उसने कई खुलासे किए हैं। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा। दिनांक 20 अक्टूबर को मीनाक्षी होटल कोतवाली में एक महिला सिपाही शोभा कुमारी, पति गजेंद्र यादव, इनका डेड बॉडी मिला था। इनिशियल इंक्वायरी में जैसा मालूम पड़ा था कि रूम नंबर 303 में इनके पति ही ठहरे थे और ये सुबह के टाइम ये आई थी रूम पर और पति इनके बाद निकल गए थे और इनकी डेड बॉडी मिली थी। कल के टाइम में काको जहानाबाद में गजेंद्र ने सरेंडर किया है, जो अभी आपके सामने आए थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि 2021 में भर्ती से पूर्व लगभग 2 साल पहले 2019 में कोचिंग वगैरह के लिए जो सिपाही थी, मृत सिपाही, वो पटना आई थी और 4 साल से लमसम दोनों अलग रह रहे थे। तो बीच में दोनों के काफ़ी मनभेद वगैरह डेवलप हुए थे। समय के साथ दोनों की बातचीत भी काफ़ी कम हो गई थी और कुछ संदेह वगैरह भी उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी और इस साल में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो पटना जब ये आई थी 16 तारीख को, तो भी जैसा अभियुक्त ने बताया कि उसने नहीं बताया था कि मैं पटना आ रही हूँ। तो पटना आने के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो पटना आई है। मिलने 17 तारीख को यहाँ आया था। उन लोगों की मुलाकात भी हुई 17 तारीख को, पर उसमें भी दोनों के बीच थोड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। तो उसी के फॉलोअप में जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों ख़रीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। ये पूरा बयान उसने स्वीकार किया है और अभी वो लोग अरेस्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने साफ तौर पे बताया है कि कहीं ना कहीं हत्या की साजिश से पहले उन दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई थी और जिस बात को लेकर खींचा हुआ पति इस पूरी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुट गया और जहानाबाद से 2 कट्टे खरीदकर वो पटना ट्रेन से आया था और वहीं होटल के में कमरा बुक करता है, जिसके बाद महिला सिपाही की निर्मम हत्या कर वो फरार हो जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पति के गिरफ्तारी के बाद सारे परतें खुल गई है और पति ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।